कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अक्षर एकेडमी को और करें अपने CGPSC एंड CG व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए, कल जो लोग आए थे, जो लोग नहीं आए थे वो लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे। कल तो आप आई थी ना, आप आई थी है ना। तो कल देखे थे कि शिक्षा और मनोविज्ञान के बारे में अपन देख रहे थे कि शिक्षा और मनोविज्ञान क्या चीजें हैं। इन लोगों को समझा देता हूँ थोड़ा 2 मिनट, फिर आगे चलेंगे। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो है एजुकेशन से हुई है। आ जाइए, आ जाइए। तो कल पढ़े थे शिक्षा शब्द कैसा है, एजुकेशन से इसकी उत्पत्ति हुई है। और ये जो है किससे बना हुआ है, एजुकेटम से बना हुआ है। ठीक, जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना। एजुकेशन एजुकेटम से बना और इसका अर्थ होता है शिक्षित करना। ठीक है, ठीक। और विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति जो है, जो पूर्णता की अभिव्यक्ति होगी वो अभिव्यक्ति क्या कहलाएगी, शिक्षा कहलाएगी। जबकि गांधी जी कहते हैं कि मेरा अभिप्राय यह है कि बालक और मनुष्य के अंदर मस्तिष्क एवं आत्मा का सर्वोत्तम अभिव्यक्ति जो है वो शिक्षा है, ऐसे महात्मा गांधी कहते हैं। ठीक, नेट में उसमें डाल दिया हूं मैं, टेलीग्राम में भी डाल दिया हूं, आप वहां से देख सकते हैं। क्रिस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा जो है मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का एक स्वाभाविक समरूप और प्रगतिशील विकास है। हम इसको शिक्षा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद सामान्य रूप से अगर शिक्षा देखा जाए तो शिक्षा क्या क्या है, कल अपन समझे थे। उसमें है कि शिक्षा संकीर्ण भी होती है, व्यापक भी होती है, औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है। व्यक्तित्व और विकास और समाज कल्याण का भाव इसमें जुड़ा होता है शिक्षा में। ये आजीवन चलने वाली सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलती है ये प्रक्रिया, और स्वयं को आवश्यकता अनुसार क्या कर देती है, अनुकूल बना लेती है। हम उसे शिक्षा कहेंगे। जबकि मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान जो होता है वो प्राणियों के व्यवहार, अनुभव और उसके वातावरण के साथ जो अंतरक्रिया का अध्ययन किया जाता है वो इसका मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान मतलब व्यवहार का, अनुभव का और वातावरण के साथ उसका अंतरक्रिया का। मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक वैज्ञानिक प्रकृति की होती है। वैज्ञानिकता होता है, वस्तुनिष्ठता होती है, भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है, इसमें सार्वभौमिकता होती है और कार्यकारण सिद्धांत होता है। कल का वीडियो आप देख सकते हैं, कल का वीडियो देखेंगे ये समझ में आ जाएगा। जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनको रिकॉर्डेड वीडियो कल का वीडियो मिल जाता है। जो यूट्यूब पर देख रहे होंगे या जो फेसबुक पर देख रहे हैं, कल का वीडियो देखिएगा, वहां से इसको समझ में आएगा। और सभी लोग टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर लगातार टेस्ट पेपर डाला जा रहा है। उस टेस्ट पेपर को सबको देना है, बने या ना बने। टेलीग्राम में आंसर भी डाले जा रहे हैं, अच्छा लगे मतलब जैसा भी जितना भी बनता है अटेम्प्ट करना है। और शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हमने पढ़ा था। शिक्षा संबंधी जो मनोविज्ञान होता है उसे हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं, जो मनोविज्ञान की एक शाखा है। ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय के क्षेत्र हमने देखा था। विषय जिसमें अवस्था के बारे में पढ़ा जाता है, जैसे शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये अवस्थाओं के बारे में, और परिवर्तन के बारे में, जैसे शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, संवेदनात्मक परिवर्तन, इनके बारे में पढ़ा जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता जैसे जन्मजात गुणों के बारे में, सीखा हुआ व्यवहार, इन भिन्नताओं के बारे में अपन पढ़ते हैं। अधिगम, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की दशा, अवस्था, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। मानसिक क्रियाओं के बारे में जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, इनके बारे में। शिक्षण विधि जैसे पाठ्यक्रम का निर्माण और मापन, मूल्यांकन इत्यादि पढ़ते हैं अपन। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है, तो पहला उद्देश्य हमने देखा था कि शैक्षणिक समस्या का समाधान करना, व्यवहार और बालक के व्यवहार को समझना, बालक और शिक्षक की मानवीय क्रिया और विधि का जो है अध्ययन करना, निर्देशन करना और उनका पाठ्यक्रम का निर्माण करना, अभिभावक का मार्गदर्शन करना और विकास की विभिन्न अवस्थाओं का पता लगाना इत्यादि प्रमुख चीजें हमने देखी थी। 2 लोगों के नाम भी पढ़े थे हमने, जो इस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में बड़े नाम है। पहला नाम दिखा था हमने एल थॉर्नडाइक का। एल थॉर्नडाइक जो शिक्षा क्षेत्र में क्या है वो मतलब आधुनिक जो शिक्षा मनोविज्ञान है उनके जनक माने जा सकते हैं। और दूसरा नाम था जेएम कैटल का नाम, जो शिक्षा मनोविज्ञान में है। ठीक, आज सीधे अपन सिलेबस में चढ़ते हैं। विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं कि विकास की अवस्था क्या होती है, अवस्था के बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो समझ में नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं। ठीक, विकास, ठीक, विकास की अवस्था।
सही मायने में देखेंगे तो विकास असल में क्या होता है, वृद्धि या परिवर्तन। अच्छा परिवर्तन, अगर पॉजिटिव परिवर्तन है तो वो विकास कहलाएगा। ठीक, तो इसे कहते हैं, पहला है कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई भी दुनिया नहीं है, ऐसी कोई भी अवस्था नहीं है जिसमें विकास संभव ना हो। कम या ज्यादा, थोड़े या अधिक मात्रा में विकास होता ही है, विकास होगा ही होगा, सार्वभौमिक है। और दूसरी बात यह है कि विकास चाहे भारत में हो, हर स्थान पर, स्थान के आधार पर अगर आप देख लें, दशा के आधार पर देख लें, हर दशा में विकास संभव हो। कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक ऐसी प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ये विकास की प्रक्रिया जनरली जब दूसरे किसी चीज में बात करते हैं अपन, तो हम बात करते हैं अवस्था के बारे में बात करते हैं, तो हम जनरली इस्तेमाल करते हैं कि जन्म से लेकर कहां तक, मृत्यु तक की अवस्था को अपन विकास कहते हैं। लेकिन अगर किसी बालक के बारे में बात कर रहे हैं या किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जन्म से पूर्व यानी गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक की अवस्था में चलता है। गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक की अवस्था में विकास की प्रक्रिया चल रही होती है। यह जो है, ये विकास जो है, ये भौतिक अवस्था के साथ साथ, भौतिक अवस्था के साथ साथ मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, संवेगात्मक तथा सामाजिक इत्यादि अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था कहने का मतलब है कि जैसे शारीरिक रंग रूप, इसमें तो बदलाव होता ही है। किसी व्यक्ति में अगर ये विकास हो रहा होगा तो कद बढ़ेगा, उसका सिर की लंबाई बढ़ेगी, पैरों की लंबाई बढ़ेगी, पेट का आकार बढ़ेगा। ये भौतिक अवस्था में परिवर्तन तो हो रहा है, साथ में मानसिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति में भी परिवर्तन हो रहा होता है, उसकी शारीरिक अवस्था में वृद्धि भी हो रही होती, कभी भी होती कई बार। फिर भावनात्मक रूप से कई बार परिपक्व होगा, अपरिपक्व होगा। बच्चा होगा तो नटखट वाला व्यवहार कर रहा होगा, जबकि बड़ा होगा तो वो गंभीर व्यवहार कर रहा होगा। संवेगात्मक, ये सब सामाजिक, समाज से कैसा व्यवहार करना है, इनके साथ व्यवहार कैसे करना है, समाज में कैसे घुल मिल कर रहना है, एक पति के रूप में मैं कैसा व्यवहार करूं, आपका पुत्र के रूप में कैसा व्यवहार करूं, समाज के विभिन्न लोगों के साथ कैसा आचरण करना है, ये निर्भर करता है। ये हमेशा, ये विकास उम्र के साथ उसके आता रहेगा। ठीक, ये भौतिक अवस्था में परिवर्तन तो होता है। विकास की सभी अवस्थाओं में भौतिक अवस्था में परिवर्तन के साथ साथ हर एक क्षेत्र में, हर एक विभाग में उसमें क्या होता हो रहेगा, परिवर्तन संभव है इसका। ठीक, अगर एक लाइन में देखा जाए तो विकास का मतलब है, विकास का तात्पर्य है अवस्था में क्रमिक परिवर्तन। ठीक, मूल रूप से देखा जाए तो अवस्था का क्रमिक परिवर्तन कि मतलब क्रम से परिवर्तन हो, अचानक वृद्धि नहीं हो सकती है, या अचानक डाउनफॉल में नहीं जा सकते, अचानक बहुत तेजी से ऊपर भी नहीं बढ़ सकते हैं और अचानक बहुत तेजी से नीचे भी नहीं जा सकते। तो क्रमिक परिवर्तन अगर हो रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, जैसे शारीरिक काठिन्य वृद्धि में, बुद्धि में विकास होता है, सामाजिक संपर्क में, परिपक्वता में जो विकास होगा वो हम कैसे मानेंगे, क्रमिक परिवर्तन मानेंगे। अचानक परिवर्तन ना हो तो हम उसको कैसे कह सकते हैं, विकास कह सकते हैं। विकास के 4 रूप होते हैं, विकास के 4 रूप होते हैं। विकास के रूप कितने होते हैं, 4। ठीक, विकास के पहला रूप है इसका
आकार में परिवर्तन। दूसरा है अनुपात में परिवर्तन। ठीक, आकार में परिवर्तन करने का मतलब क्या है कि जैसे किसी का आकार बढ़ जाता है, आकार, भार, ठीक, आकार भी बढ़ सकता है, भार बढ़ सकता है उसका, और क्या हो सकता है कि इनमें जो है जैसे आयु के साथ निरंतर कोई परिवर्तन हो जाए, आयु के साथ निरंतर प्रगति हो जाए, तो अपन कह सकेंगे आकार। जैसे समय के साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाता है, आकार में वृद्धि होती है। पहले बच्चा छोटा होता है लेकिन धीरे धीरे आकार में वृद्धि होने लगेगी, उसके भार में वजन उसका बढ़ने लगेगा। तो ये आयु के साथ निरंतर प्रगति जो होगी वो उसका क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। विकास की पहली अवस्था है कि आकार और उसके आकृति में या उसमें बदलाव होगा, चेहरे का बनावट बदलेगा, दांत टूटने लगेंगे, बाल बड़े होने लगेंगे, सबका आकार बढ़ने लगेगा, हाथ पैर के आकार बढ़ने लगेंगे। तो ये आकार में जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, पहला विकास का पहला पहचान वही, विकास का पहला रूप वो है कि आकार में परिवर्तन होगा। दूसरा बोल रहा है कि अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन करने का मतलब ये है कि विचार परिपक्वता के अनुसार, जैसे जो व्यक्ति है, विचार जो है, विचार अनुपात के आधार में बढ़ेंगे, अनुपात के आधार पर। इसको समझिए आप, इसको अनुपात के आधार पर कैसा है, जैसे सशैवा अवस्था है, पहला अवस्था एक क्या है मान लीजिए, हाँ पहला अवस्था है मान लीजिए सशैवा अवस्था। इस सशैवा अवस्था में जो बालक होगा वो कैसा करेगा, भोजन के प्रति ध्यान दिखाता है। कैसे दिखाता है, वो भोजन के प्रति ध्यान दिखाता है। लेकिन जब वो वृद्धावस्था में पहुंचेगा तो क्या भोजन के प्रति ध्यान उतना दिखा पाएगा? अवस्था में भोजन के प्रति ध्यान क्या हो जाएगा, भोजन से हटकर इसके किसकी तरफ ध्यान चला जाएगा, समाज की तरफ। तो अनुपातिक रूप से अगर आप देखें तो बाल्यावस्था में भोजन के प्रति ज्यादा होता है, धीरे धीरे हम समाज के प्रति, एक्टिविटी के प्रति, कार्य के प्रति धीरे धीरे हमारी परिपक्वता बढ़ती जाती है। तो अनुपात में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है सशैया अवस्था में लगभग 100% यानी 100% किस तरफ ध्यान दे रहा होता है, खाने की तरफ, और 0% ध्यान दे रहा होता है किसकी तरफ, अपने माता पिता की तरफ ध्यान दे रहा होता है, परिवार की तरफ। और वहीं पर अगर वृद्धावस्था में देखेंगे तो 100% वो किस पर ध्यान, खाने पर कितना परसेंट, 10% ध्यान दे रहा होगा, बाकी 90% वो क्या क्या ध्यान दे रहा होगा, वो समाज की तरफ ध्यान रहा। तो अनुपातिक रूप से बोलता है अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। जैसे जैसे हम वृद्धि करते जाते हैं वैसे वैसे अनुपात में क्या हो जाएगा, होता जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, हर क्रम बदलता जाएगा। वो क्रम कैसे चलता है कि आयु के आधार पर हर चीज का। ठीक, तीसरा इसका होता है विकास का नए गुणों की प्राप्ति, सॉरी पुराने गुणों में परिवर्तन और नए गुणों की प्राप्ति। दिख रहा है कि नहीं नीचे, तीसरा यहां लिख लीजिए, पुराने गुणों का त्याग, और चौथा नए गुणों की प्राप्ति। पुराने गुणों का त्याग का मतलब ये होता है कि जब हम बाल्यावस्था में रहते हैं तो बहुत सारे गुण बाल्यावस्था के साथ लेकर आते हैं। जैसे प्रारंभ में हमारा क्या होता है, दांत नहीं होते, दांत नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन 4-6 महीने बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 वर्ष बाद हमारे दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं ये दांत। तो पुराने गुणों का क्या क्या कर रहे हैं अपन, और ये दांत क्या करेंगे, निकलेंगे और बाद में दांत चले भी जाते हैं, बचपन वाले दांत चले जाते हैं और इसके बाद नए गुण, फिर से दांत नए पैदा हो जाते हैं। तो पहला वाला क्या है, दांत नहीं थे लेकिन गर्भावस्था में दांत बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। तो विकास के प्रारंभिक अवस्था में ही बाल निकलने की प्रक्रिया गर्भावस्था में ही प्रारंभ हो गया है। दांत निकलने की प्रक्रिया, बालक के शारीरिक विकास की जो प्रक्रिया है वो कहां शुरू हो गई है, वो गर्भावस्था में प्रारंभ हो गया है। तो पहला विकास का पहला अवस्था क्या है, पहला अवस्था में दांत या और भी चीजें, हृदय का विकास, दांत का विकास, आंखों का विकास, पुतलियों का विकास, ये सब विकास हो रहा है पहली अवस्था में। लेकिन एक समय बाद वो क्या होते हैं, वो चले जाते हैं, फिर से चले जाते हैं, दोबारा जो विकास करते हैं
तो ये नए गुणों की प्राप्ति के साथ जब आते हैं तो ये ज्यादा परिपक्व होते हैं। कैसे होते हैं ये? परिपक्व अवस्था में प्राप्त होते हैं। ये गुणों का आना जाना बना रहता है, लेकिन जब दूसरी बार ये गुणों के साथ आते हैं तो ज्यादा स्थायी होते हैं वो गुण और ज्यादा परिपक्व भी होते हैं। ठीक, विकास के अंतिम अवस्था में जब पहुंचेंगे, विकास के प्रारंभिक अवस्था में वो कैसे हो सकते हैं? कमजोर हो सकते हैं, लेकिन विकास के अंतिम अवस्था में वो कैसे हो सकते हैं? परफेक्ट होते हैं, निश्चित होते हैं और स्थायी भी होते हैं। वो गुण कैसे होंगे? स्थायी भी होंगे। तो विकास की चार अवस्था, पहले आकार में परिवर्तन, दूसरा अनुपात में परिवर्तन होता है, समय समय के साथ अलग अलग अनुपात में परिवर्तन होगा, और तीसरा आपका पुराने गुणों का क्या हो जाएगा? त्याग हो जाएगा, और पुराने गुणों का त्याग होगा तो नए गुणों का क्या हो जाएगा? प्राप्ति हो जाएगी। जो कैसे होंगे? नए गुण परिपक्व होंगे, स्थायी होंगे। ठीक, वो क्या क्या होंगे? स्थायी होंगे, लेकिन वो भी इतने स्थायी नहीं होंगे कि जीवन पर्यंत चलेगा। जीवन के एक क्षण में आने के बाद वो सारी चीजें क्या, जैसे जैसे दांत का ही अपन उदाहरण देखें तो दांत में एक अवस्था में आने के बाद परिपक्व होने के बावजूद भी दांत फिर चले जाएंगे। ठीक, इतने भी मजबूत हो जाएंगे दांत, फिर बुढ़ापे में तो दांत जाएंगे ही जाएंगे। तो ये विकास की चार अवस्थाएं होती हैं। ठीक, प्रत्येक उम्र में कुछ न कुछ, जैसे ये नए गुणों की प्राप्ति है। अगर आप शारीरिक रूप से न देखें, आप बाहरी रूप से भी देखें तो प्रत्येक उम्र में कुछ न कुछ नए गुण आएंगे ही आएंगे। कुछ न कुछ ऐसे नए गुण आएंगे। जैसे जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि जैसे बालक है, तो बालक का वृद्धि कैसे होता है? सिर की तरफ हो रहा होता है वृद्धि, या पैर की तरफ हो रहा होता है, विकास ऐसे चल रहा होता है। लेकिन एक अवस्था ऐसी आएगी कि सिर का और पैर का बढ़ना बंद हो जाएगा, पेट का बढ़ना शुरू हो जाएगा, बाह का, छाती का बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो विकास के उस अवस्था में अलग अवस्था चली जाएगी। विकास तब भी हो रहा है, ऐसा नहीं हो कि विकास नहीं हो रहा है, विकास रुका नहीं। फिर मान लीजिए सिर्फ विकास, शारीरिक विकास नहीं होता है, मानसिक विकास भी होता है। एक वक्त के बाद अगर मान लीजिए व्यक्ति की ऊंचाई नहीं बढ़ रही तो क्या हुआ? उसके बुद्धि में वृद्धि हो रही होती है। कई बार क्या हो रहा है, तो बचपने जैसा सोच रहा होता है, उछल कूद मचा रहा होता है, अपना बचपना दिखा रहा होता है, लेकिन एक उम्र के पास पहुंचने के बाद उसका मानसिक विकास जब होता है तो वो कैसा होता है? गंभीर दिखने लगता है। समाज के प्रति, लोगों के प्रति, रिश्तों नातों के प्रति कैसा हो जाता है? गंभीर हो जाता है वो। तो वो भी एक प्रकार का क्या है? विकास है। वो भी एक प्रकार का क्या कहलाएगा? विकास फैलाएगा। समाज के साथ व्यवहार करने का जो तरीका है, पहले समाज के साथ क्या किया करता था? अच्छे से व्यवहार नहीं करता था। अब समाज के साथ उठना बैठना अच्छे से हो रहा है, समाज में कुछ योगदान दे रहा है, तो ये माना जाएगा कि उसका कैसा हो रहा है? विकास हो रहा है। भावनाओं के प्रति विकास हो रहा है। आप देखेंगे कि अक्सर जो है बचपन में भावना के प्रति ज्यादा आदमी जो है ना सीरियस नहीं रहता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय बढ़ते जाता है, धीरे धीरे आदमी क्या हो जाता है? गंभीर हो जाता है। वो भी एक प्रकार का विकास है। ये सब भी गुण कैसे प्राप्त होते हैं? नए गुणों की जो प्राप्ति होती है वो विकास की अवस्थाओं में एक हिस्सा है वो उसका। ठीक, विकास के सिद्धांत। विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। सिद्धांत किसके? सिद्धांत विकास के। ये आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है ना, विकास की अवस्था। ठीक है, इसीलिए अपन विकास को थोड़ा सा डिटेल पढ़ रहे हैं। तो विकास क्या क्या है? एक निश्चित प्रतिरूप होता है। पहला क्या है? विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। बिल्कुल, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होगा। इसलिए निश्चित प्रतिरूप होगा कि जैसे उदाहरण के तौर पर मानव का शारीरिक विकास ले लें अपन। मानव का कैसे ले लें? मानव का शारीरिक विकास। तो आप पहले से जानते हो कि किस अवस्था में मनुष्य का शारीरिक विकास कैसा होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप क्या तय कर सकते हो? दांतों का विकास। आप जान जाओगे कि अगर पहली बार दांत उगे हैं तो किस अवस्था में होगा। बालों का विकास। ठीक,
बालों का विकास, आप समझ जाओगे कि बालों का विकास अगर किसी उम्र में हो रहा है तो जीवन के लगभग हर उम्र में होगा। ऐसा कोई उम्र नहीं होगा जिसमें बालों का विकास नहीं हो रहा हो। लेकिन एक उम्र के बाद पहुंचने के बाद उसके बाल झड़ने क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, और वो कैसा हो जाएगा, वो गंजा हो जाएगा। और बहुत सारे लोग नहीं भी हो सकते हैं, वो गुणों के आधार पर तय कर सकते हैं कि उसके जीन कैसे हैं, उसका प्राकृतिक पर्यावरण कैसा रहा है, उसका खान पान कैसा रहा है, ये सब भी चीजें उसको विकास को प्रभावित करती हैं। लेकिन कम से कम आप ये जान जाओगे कि उम्र के साथ जो गत्यात्मक विकास, मतलब आपका सिर से लेके पैर तक का जो विकास होता है वो कितनी अवस्था में होगा, मुश्किल से 18 साल की उम्र तक होगा। 18 वर्ष की आयु तक सिर से लेकर पैर तक का विकास होगा, ये निश्चित पता है। हो सकता है किसी का 1-2 साल ज्यादा हो जाए, 1-10 साल पहले कम हो जाए। लेकिन आप ये भी जानते हो कि इसके बाद 18 साल के बाद क्या होने वाला है। आप अच्छी तरीके से जानोगे कि ये क्या होगा, पेट का, कमर का, या फिर क्या होगा, कंधों का विकास होगा। बड़े हो जाएगा, शरीर फैलने लगेगा, लेकिन लंबाई नहीं बढ़ेगी। उसकी चौड़ाई बढ़ सकती है लेकिन लंबाई नहीं बढ़ेगी। और वही 18 साल की उम्र तक उसकी लंबाई बढ़ रही होती है। तो इसलिए क्या होता है, एक निश्चित प्रतिरूप होता है हर उम्र में। हर उम्र में कैसा दिखाई देगा, एक निश्चित प्रतिरूप होगा, उम्र के आधार पर ही उसका विकास संभव होगा। पहला सिद्धांत ये काम करता है। दूसरा सिद्धांत काम करता है कि विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। विकास क्या होता है, सामान्य से विशेष की ओर होता है। अब सामान्य से विशेष की ओर क्या है, कुछ लक्षण, कुछ गुण कैसे होंगे, सामान्य गुण है। जैसे सामान्य गुण है, जैसे दांत का निकलना, रोना, खाना 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 सीखना, मतलब ये सामान्य है, ठीक है। लेकिन उस गुण कुछ ऐसे विकास होगा कि विलक्षण बुद्धि का हो जाए कोई व्यक्ति। कैसे हो जाए, विलक्षण हो जाए। विलक्षण कैसे कहने का मतलब है कि कोई अपने गुणों में, जैसे गायन शैली में बहुत ही आगे चले जाए, डांस की शैली में बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा पेंटिंग बनाने लगा है, बहुत अच्छा भाषण देने लगा है, ये भी तो विकास का अवस्था है। तो ये कैसा होता है, सामान्य से विशेष की ओर होता है। लेकिन पहले सामान्य वाला गुण आएगा, पहले गुण कैसे आएंगे, सामान्य गुण आएंगे, इसके बाद ही वो विशेष गुण आएंगे। तो प्रकृति के आधार पर अपन कैसे कह सकते हैं, पहले सामान्य गुण, इसके बाद विशेष या विलक्षण गुण आएंगे, दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। फिर तीसरा बोलता है विकास अवस्था के अनुसार ही होगा। विकास जो है, विकास का क्रम इसके हिसाब से अवस्था के अनुसार होगा। विकास का जो क्रम होगा वो कैसा होगा, अवस्था के अनुसार होगा। अवस्था के अनुसार कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए दांत, दूध के दांत का टूटना, तो दूध के दांत का टूटना जिस दिन पैदा होगा उसी दिन थोड़ी टूट जाएगा। 2-3 साल के बीच में या 5 साल की अवधि में उसके दूध के दांत टूटेंगे। अगर किसी चीज का, जैसे मान लीजिए किसी चीज का विकास हो रहा है उसके शरीर में, किसी तरह का, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, तो दाढ़ी मूंछ का आना ये भी एक प्रकार का विकास की प्रक्रिया है। लड़कों में थायराइड की वजह से ऐसा गुण आते हैं, आवाज का भारी होना, लड़कियों में शारीरिक वृद्धि होना, तो उम्र के साथ ही आएंगे। 5 साल के बच्चों में शारीरिक विकास नहीं हो सकता है। एक अवस्था के बाद 15-16 साल के बाद भी उनके पास ऐसे अवस्था आएंगे जो उनके हार्मोन में परिवर्तन होगा और उनका शारीरिक विकास होगा। तो विकास का क्रम का एक अवस्था होगा, उस अवस्था को अपन क्या कह सकते हैं, अलग अलग, जैसे शैशव अवस्था में अलग होगा, बाल्यावस्था में अलग होगा। इसीलिए तो अवस्था का बांटा गया है, क्योंकि उनके विकास के क्रम को देखकर। इसी तरीके से अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग, वृद्धावस्था में भी विकास होगा, लेकिन वृद्धावस्था में भी विकास का जो क्रम होगा, जो तरीका होगा, वो अलग होगा। तो हर विकास के हर पहलू पर, उम्र पर क्या होगा, विकास अलग अलग तरीके से होगा। विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहेंगे। इसको थोड़ा भिगा के दो तो भैंस कुछ नहीं होता है।
चौथा है आपका विकास के व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहेंगे। चौथा, विकास में व्यक्तिगत विभेद सदैव स्थिर रहते हैं। व्यक्तिगत विभेद का कहने का मतलब है कि एक ही आयु में दो बालकों का विकास का दर अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए एक बालक क्या है, एक बालक ए है, एक बालक बी है, उनका जो विकास होगा, विकास का दर दोनों का अलग अलग हो सकता है। कोई बालक का विकास कैसा होगा, ज्यादा होगा, और कोई बालक का विकास मान लीजिए ए है और एक कौन है बालक बी है। इन दोनों के विकास का जो दर होगा अलग अलग होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि हो सकता है कि बालक ए जो है वो 1 वर्ष की आयु में ही क्या कर दे, बोलना शुरू कर दे, लेकिन ये 2 साल तक भी नहीं बोल पाया है। हो सकता है विकास की अवस्था अलग अलग होता है, क्योंकि उनमें विभेद अलग अलग होता है। हो सकता है कि इसका मानसिक जो है विकास बहुत तेजी से हो गया हो, लेकिन इसका ना हुआ हो। इसका शारीरिक विकास बहुत तेजी से हो गया हो, लेकिन इसका ना हुआ हो। तो हर बालक में विकास की दर अलग अलग हो सकती है, कम या ज्यादा हो सकती है। वो सब में किस पर निर्भर करता है, सदैव स्थिर होते हैं। उसमें अलग तरह का रहेगा, इसमें विभेद इस तरह का रहेगा, अलग अलग प्रकार से रहेगा, दोनों में एक समान नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन लगभग अवस्था का जो होता है डिफरेंस नहीं होगा। जैसे अवस्था का डिफरेंस कहने का मतलब ये है कि बाल्यावस्था की जो विकास है वो बाल्यावस्था में ही हो। फिर आप उसको कैसे मान सकते हो, अगर बाल्यावस्था के विकास बाल्यावस्था में न होकर आपके युवावस्था में हो रहे हैं, तो ये समझ लो वो फिर कौन है, वो फिर विशेष बच्चा है, ऋतिक रोशन टाइप का। ठीक, उसका कैसा हो गया, ऋतिक रोशन टाइप का उसका विकास हो गया, तो उसको आप कैसे नहीं मान सकते हो, विशेष प्रकार का बच्चा है। लेकिन अगर बाल्यावस्था के काई में भी एक बालक का विकास कैसा हो गया है, समय पर हो गया, कम या ज्यादा 1-2 साल आगे पीछे चलता है, लेकिन अगर हो गया तो उसको माना जाएगा कि अवस्था में हो गया। ठीक, ये विभेद सब बच्चों में अलग अलग हो सकता है, सब बच्चों में अलग अलग होता है। तो विभेद कैसा होगा, सदैव स्थिर रहेंगे, अलग अलग लोगों में अलग अलग। विकास के भिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। छठवां, विकास के भिन्न स्वरूप परस्पर क्या होते हैं, ये छठवां है, परस्पर संबंधित होते हैं। ये क्या 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5वां होना चाहिए ना। विकास के भिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर विकास में कोई भिन्नता पैदा हो रही है, किसी वजह से भिन्नता क्या हो जाएगी, पैदा हो जा रही है, तो उसका कोई ना कोई तो कारण होगा। तो उन कारणों से अंतर संबंधित होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए बालक का शारीरिक विकास नहीं हो पाया, तो शारीरिक विकास न हो पाने का कोई ना कोई तो कारण होगा। हो सकता है उसकी क्या हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकता है उसमें रोग क्या 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 मतलब जो विकसित करने वाले जो हार्मोन्स है वो ज्यादा उसको क्या कर रहे हैं, न आ रहे हो उसके शरीर में, या माता पिता के जीन में किसी तरह का कोई गड़बड़ी हो, आपस में अंतर संबंधित होंगे। यही बता रहा है कि भिन्न स्वरूपों में परस्पर कोई ना कोई संबंध होगा ही होगा। बिना संबंधों के ऐसा नहीं हो सकता कि विकास नहीं हो रहा है या कम या ज्यादा हो रहा है और उनमें कोई अंतर संबंध नहीं, उनमें कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई कारण होता है उसका। ठीक, विकास की गति में तीव्रता और मंदता होती है। विकास की गति में तीव्रता एवं मंदता होती है। अब दोनों बोल रहा है कि तीव्र भी होता है और मंद भी होता है। कैसे तीव्र और मंद होते हैं, अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आप देखेंगे कि जो शारीरिक विकास होगा शरीर का, वो पहले साल से लेके 18 साल की उम्र तक आपका तेजी से विकास होगा। और आप एक देखेंगे कि 2-3 सालों में, प्रारंभिक दौर में, मतलब बच्चे के पैदा होने से लेकर 2-3 सालों में तो काफी तेजी से विकास होता है। फिर थोड़ा कम तेजी से विकास होगा, फिर 18 साल आते आते तक, 19-20 साल आते तक विकास एकदम रुक जाएगा, दिखाई नहीं देगा। वो विकास हो रहा है उस दौरान भी,
लेकिन गति कैसी है? धीमी। और आप देखेंगे कि 25-30 साल से लड़के से लेके वो करीब 40 साल तक की अवस्था में क्या होता है? विकास बहुत कम होता है। ज्यादा सिर्फ एक उम्र जो है ऐसा लगता है उम्र बढ़ रहा होता है, लेकिन उम्र रुका सा लगता है। और अचानक जब प्रौढ़ावस्था में आदमी पहुंच जाएगा तो अचानक बूढ़ा हो जाता है, बाल वाल पक गए, दांत वात गिर गए, तो फिर कैसा हो जाएगा? तो इसमें कैसी होती है? तीव्रता भी होती है किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। जबकि मनता किससे होती है? वृद्धावस्था में मनता नहीं होती है। ये किस अवस्था में होती है? प्रौढ़ावस्था में। मतलब 30 से लेकर 45 के बीच में जो प्रौढ़ावस्था होगा, उस प्रौढ़ावस्था में आपका क्या हो जाएगा? आप मंदता एकदम धीरे, विकास की गति कैसी हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। प्रौढ़ावस्था इसको नहीं कहेंगे इसको, लेकिन 30 से 45 अवस्था प्रौढ़ावस्था के लगभग है वो, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। विकास में परिपक्वता और शिक्षा का परिणाम होता है। सातवां क्या है? विकास में परिपक्वता एवं शिक्षण का योगदान होता है। परिपक्वता और किसका? शिक्षण का। परिपक्वता मतलब है कि अगर शरीर आपका उम्र दराज हो रहा है तो मन भी बनेगा, लेकिन मानसिक विकास के लिए शिक्षा का होना जरूरी है। शिक्षा के बिना आप मानसिक विकास नहीं कर सकते आपका। जैसे उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति 5वीं पढ़ा हुआ है और एक व्यक्ति कैसा पढ़ा हुआ है? एमए किया हुआ है। आप हमेशा मानेंगे कि एमए किया हुआ व्यक्ति जो है मानसिक रूप से ज्यादा परिपक्व है, मानसिक रूप से उसका ज्यादा विकास हुआ होगा, क्योंकि उसने दुनिया देखी। यही कारण होगा। तो हमेशा परिपक्वता कहां से आएगी? शिक्षण से आएगी। जो मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी उम्र के साथ तो आती ही है, लेकिन उम्र के साथ साथ शिक्षण अगर उसको दे दिया जाए, अगर उसको शिक्षा भी दे दिया जाए, तो मैच्योरिटी का लेवल थोड़ा और बढ़िया हो जाता है। जैसे 2 उम्र के लोग हैं, तो 2 उम्र के लोग हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति कैसा है? 15 साल का है और एक दूसरा व्यक्ति भी 15 साल का है। ये 15 साल के व्यक्ति में शारीरिक परिपक्वता तो आ गई है, इसमें भी शारीरिक परिपक्वता आ गई है, लेकिन अगर ये व्यक्ति जो है 5वीं पास है और ये व्यक्ति जो है कैसा है? बीए कर चुका है या बीएससी कर चुका है, तो ये इससे इसकी तुलना में कैसा होगा? ज्यादा परिपक्व माना जाएगा। इसलिए परिपक्व माना जाएगा क्योंकि शारीरिक परिपक्वता के साथ साथ में इसमें शिक्षण की परिपक्वता यानी मानसिक परिपक्वता भी ज्यादा पाई जा रही है, इसलिए उसको कैसे कहा माना जाएगा? ज्यादा परिपक्व माना जाएगा। तो इसका भी बड़ा ही योगदान होता है, शिक्षण का भी योगदान परिपक्वता में होता है, ज्ञान का मतलब। ठीक। और अंतिम है 8वां कि विकास जो है अविराम या सतत प्रक्रिया है। कभी किसी भी दौर में विकास रुकता नहीं है, कम और ज्यादा हो सकता है, किसी अवस्था में कम हो सकता है, किसी अवस्था में क्या हो गया? वीडियो रुक रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोग नेटवर्क चेक कीजिए, यहाँ तो वाईफाई लगा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। और दूसरा है चल रहा है, ठीक है चल रहा है। तो विकास कैसी अवस्था है? अविरल, और मतलब रुकती ही नहीं है, विकास हमेशा होती है। विकास कभी भी कम और ज्यादा हो सकती है, लेकिन विकास रुक नहीं सकती है, विकास कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ठीक, ये है विकास की अवस्था। समझ में आ रहा है आप लोगों को? विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो विकास को प्रभावित कर देते हैं? कम है, हाँ, वातावरण भी है उनमें से। वातावरण भी विकास को प्रभावित करता है, जीन भी विकास को प्रभावित कर देते हैं, वातावरण भी प्रकाश है, समाज भी विकास को प्रभावित कर देता है। मैं अपने विकास को चाहूँ चाहे जिस दिशा में ले जाऊं, तो बहुत सारे कारक, ठीक है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, विकास को प्रभावित करने के लिए हार्मोन्स भी
जिम्मेदार है। अंतःस्रावी ग्रंथियां ज्यादा अगर हार्मोन स्रावित होने लगे तो जल्दी परिपक्व, कम स्रावित होने लगे तो कम परिपक्व। ठीक, तो बहुत सारे चीज है। पहला कारक है इसमें वंशानुक्रमण। पहला क्या कारण क्या है? वंशानुक्रमण। वंशानुक्रमण से तात्पर्य क्या है बता देता हूं। जैसे आकार, मेरे पिताजी बड़े आकार के होंगे, मैं भी बड़ा बन जाऊंगा जल्दी। छोटे आकार के होंगे, सिर का आकार, बनावट, चेहरे का बनावट, रंग, रूप, ये सब किस पर निर्भर करते हैं? वंशानुक्रमण पर करते हैं। परिवार के किन्हीं भी लोगों का जो प्रभाव होगा, उस प्रभाव के आधार पर वो क्या होगा? वंशानुक्रमण के आधार पर तय होगा कि मेरा विकास किस दिशा में होगा। सभी बालकों का विकास एक ही दिशा में नहीं हो सकता है। सभी बालक एक जैसे नहीं दिख सकते हैं। बचपन में जरूर सबके बच्चे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका विकास कैसा होगा? वंशानुक्रमण की जिस तरफ उनका वंशानुक्रमण लेकर जाएगा उस तरफ उनका विकास होगा। तो पहला प्रभावित कौन करता है? वंशानुक्रमण उनको प्रभावित कर देता है। ठीक, और इनमें शारीरिक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? शारीरिक विशेषता। शारीरिक विशेषता, इन विशेषता में सर्वाधिक प्रभावित करते हैं जीन। जीन की वजह से व्यक्ति की भिन्नता क्या हो जाएगी? अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जैसा अलग अलग गुणों के आधार पर तय करने लगता है। उनके गुण भी बदलने लग रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, बालक बचपन में हमको पता नहीं चल पाता कैसे सोच रहा है, क्या सोच रहा है, लेकिन उनके सोचने का तरीका, खाने का तरीका, वो सब एक जैसा रहता है। वो वंशानुक्रमण पर निर्भर करता है। ठीक, दूसरा वंशानुक्रमण को इसके अलावा वातावरण। वातावरण, वातावरण कैसा बनाता है? आसपास का वातावरण। ठीक, आप देखे होंगे कि आसपास के वातावरण में अगर गांव का माहौल है, गांव का परिवेश है, तो बच्चा ग्रामीण निकलेगा। शहर का परिवेश है तो बच्चा शहरी निकलेगा। अगर आसपास के लोगों में गाली देने का प्रवृत्ति है तो बच्चा झट से गाली सीख जाता है, और घर में भी गाली, भले घर में कोई गाली मत दे, लेकिन घर में फिर गाली दे रहे होते हैं। जैसी प्रवृत्ति आसपास उसको मिलेगा वैसी प्रवृत्ति का वो क्या करने लगेगा? उसका विकास भी होने लगेगा, उसका मानसिक विकास भी वैसे ही लगेगा। इसलिए कहा जाता है कि अच्छी संगति करनी चाहिए हमेशा। संगति हम अच्छी अगर करने लगे तो अच्छी संगति का परिणाम ये होता है कि फायदा होता है हमेशा से। ठीक, तो यही कहते हैं कि वातावरण, जिस वातावरण में हम रहेंगे उसी वातावरण के क्या हो जाते हैं? हम ढलने लगते हैं। इसलिए वातावरण का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आहार, तीसरा है आहार। आहार से मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, आहार से मतलब कि आप अभी क्या खाते हो। यहां पर तक भी निर्भर करता है कि गर्भावस्था में हमारी माता ने क्या खाया था। गर्भावस्था के दौरान, क्योंकि हमारा विकास तो कहां से हो रहा है? गर्भावस्था के दौरान हो रहा है। ये गर्भावस्था से लेकर जो माता ने क्या खाया है इस पर निर्भर करता है। साथ में वर्तमान में हम क्या खा रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं उसका भी प्रभाव पड़ेगा। देखो, भोजन पर कई लोग बहुत प्रभाव पड़ते हैं। कई लोग कहते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। तो क्यों नहीं खाना चाहिए? तो भाई उसका एक रीजन बताते हैं कि उससे हो सकते हैं गुण जो है, मानसिक अवस्था जो है, गुण जो है कैसा हो जाए? तामसिक प्रवृत्ति हो जाए। हम कैसे हो जाए? हमारे विचारों में द्वंद चल रहा हो। हम कैसे हो सकते हैं? थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं, क्योंकि उसमें एक प्रकार की एनर्जी होती है। एनर्जी मतलब ताकत, मतलब वो गर्मी होती है। तो अगर हम गर्म पदार्थों को खाएंगे तो हमारा बुद्धि, मन भी कैसा हो जाएगा? होगा, और हम वैसे ही व्यवहार कर रहे होंगे। सात्विक चीजों खाएंगे तो मन भी सात्विक हो जाएगा। तो भोजन पर भी निर्भर करता है। और एक तो और ये चीज है, और दूसरा चीज क्या करता है? पोषण। पोषण अधिक मिलेगा आपको, अच्छे पोषण वाले चीजों को खाते रहेंगे, बढ़िया फल फूल खाएंगे, जूस वूस पियेंगे, शरीर ताकत वाला रहेगा। अंडा, दूध, मछली खा रहे होंगे, शरीर ताकत वाला रहेगा। लेकिन अगर आप दाल चावल खा रहे हैं, दलिया खा ले रहे हैं, सिर्फ क्या जैसे उसमें ज्यादातर उपवास रह रहे हैं, वैसी स्थिति में क्या हो सकता है? कमजोर हो सकते हैं और आपका विकास अवरुद्ध हो सकता है। ठीक, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर काम करती है। चौथा है रोग। बालक अगर बचपन से ही आप क्या हो? रोगी हो। बचपन से अगर कोई व्यक्ति रोगी हो तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास कैसा हो सकता है? अवरुद्ध हो सकता है। अगर बचपन से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी हो? तेज हो। प्रतिरोधक क्षमता कैसी हो? तेज हो। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? बालक स्वस्थ पैदा हो सकता है, और हो सकता है ताउम्र स्वस्थ रहे।
कि जो बालक लगातार प्रारंभिक दौर में, उम्र के शुरुआती दौर में ज्यादा बीमार होते हैं, उनका शारीरिक विकास कैसा हो सकता है, अवरुद्ध हो जाता है, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो आहार का भी जितना प्रभाव है उतना ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, रोग का भी प्रभाव पड़ता है विकास पर। ठीक। चौथा है अंतःस्रावी ग्रंथि, पांचवा अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि कहने का मतलब है हार्मोन, हार्मोन के स्त्रावण पर भी निर्भर करता है कि कौन कितना विकास करेगा। जैसे जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है, पैराथायराइड ग्रंथि होती है, वो हड्डी के विकास के लिए और त्वचा के विकास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर पैराथायराइड ग्रंथि संतुलित मात्रा में, ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, संतुलित मात्रा में इनका विकास हो रहा है तो उनका क्या हो जाएगा, त्वचा का विकास अच्छी होगा, हड्डी का विकास अच्छा होगा, मजबूत बनेगी। और अगर थायराइड ग्रंथि का विकास ठीक ठाक हो रहा है तो बालक में जैसे दाढ़ी मुचका आना या महिला सुलभ लक्षणों का आना या पुरुष लक्षण सही समय पर आना, ये इनकी वजह से आता है। तो अगर मान लीजिए हार्मोन का होगा, सही समय पर हार्मोन स्रावित होंगे तो सही समय पर विकास होगा, सही समय पर हार्मोन स्रावित नहीं होंगे तो सही समय पर विकास नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए जरूरी है क्या कि अंतःस्रावी ग्रंथि भी सही तरीके से काम करे। अगर अंतःस्रावी ग्रंथि सही तरीके से काम करेंगे तो विकास भी प्राप्त तरीके से होगा, और विकास अगर अंतःस्रावी ग्रंथि सही तरीके से काम नहीं करे तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा। अगला है बुद्धि। बुद्धि कौन सा है, छठवां। बुद्धि, बुद्धि से क्या लेना देना है कि ऐसा माना जाता है, ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली तो नहीं है लेकिन ऐसा माना जा सकता है जिनका मानसिक विकास यानी बुद्धि का प्रयोग जो बालक ज्यादा करते हैं उनका विकास ज्यादा तेजी से हो रहा होगा, और जो बुद्धि का प्रयोग कम कर रहे होंगे उनका विकास अपेक्षाकृत दूसरों से कम हो रहा होगा। ये बुद्धि किसके बारे में बात कर रहे हैं, मानसिक विकास के बारे में। ये कारक है, बस इतना जानना है। 7 लिंग भेद, ये काफी महत्वपूर्ण है। लिंग भेद आपने इसको तो प्रत्यक्ष रूप से देखना शुरू किया होगा कि लिंग भेद के आधार पर अगर लड़कियों को देखोगे आप तो पहले बोलना शुरू करती है बचपन में। लड़कियां 1 से 1.5 साल में बोलना शुरू करती है, जबकि लड़के कैसे होते हैं, थोड़े से धीमे होते हैं, 2 साल समय लग सकता है उनको, बोलना कम शुरू करते हैं। लड़कियां जो है परिपक्व जल्दी हो जाती हैं। कैसे परिपक्व होती है, शारीरिक परिपक्वता भी और हर तरह का परिपक्वता, परिपक्व कैसे हो जाती है, जल्दी हो जाती है, समझदार भी जल्दी हो जाती है, शरीर के हिसाब से भी और मानसिक रूप से परिपक्वता लड़कियों में ज्यादा होती है, और लड़कों में परिपक्वता ले जाती है, लेट परिपक्व होते हैं। ठीक, तो ये लिंग भेद भी काम करता है। शायद इनका प्रभाव, लिंग भेद का कारण क्या रहा होगा, वो हार्मोन का स्रावित होना या हार्मोन यही निर्भर करता है कि उनका कैसे परिपक्व हो रहे हैं कैसे नहीं हो रहे हैं। ये जनरली ऐसा माना जाता है। ठीक, ये है विकास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रमुख कारक जो थे ये थे। ठीक, और कल अपन तो देखेंगे विकास की अवस्था क्या है। विकास की अवस्था कहने का मतलब ये है कि शैशवावस्था क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, और बाल्यावस्था कैसा, उसके लक्षण क्या है, क्या गुण विकसित हो जाते हैं, और 2-4 लोग और कुछ अगर नीतियों के बारे में, कुछ सिद्धांतों के बारे में अगर कुछ बात करते हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। ठीक, तो आज इतने ही रखते हैं अपन इसको। ठीक है, क्या क्या पढ़े अपन, विकास की अवस्था के बारे में पढ़े कि विकास एक सार्वभौमिक अवस्था होती है, रिवीजन कर लेते हैं, और ये गर्भकाल से लेकर मृत्यु तक चलती है, गर्भकाल से लेकर मृत्यु तक चलती है, और एक क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है। विकास कैसे है, क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, लगातार चलते रहती है। फिर हमने देखा कि 4 रूप होते हैं। पहला देखा कि आकार में परिवर्तन, ठीक, दूसरा देखा अनुपात में परिवर्तन, और तीसरा देखा पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, और चौथा में देखा नए गुणों की प्राप्ति। पुराने गुणों को छोड़ते भी हम गुणों को प्राप्त करते हैं। सिद्धांत हमने बताया
इसमें सिद्धांत है, जो नियम है विकास के, जो नियम है उसमें पहला नियम था एक निश्चित प्रतिरूप होता है, शारीरिक विकास जैसे सिर और पैर की और पेट का विकास ऐसे वाला। फिर विकास सामान्य से कैसे होता है, विशेष से और से होता है। तीसरा हमने देखा कि विकास की अवस्था होगी, बाल्यावस्था, बालकों का बनना, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग विकास। फिर विकास व्यक्तिगत विभेद में सदैव स्थिर रहते हैं, ज्यादा बदलते नहीं है। एक ही आयु के दो बालकों में विकास अलग अलग हो सकता है। फिर तीव्र और मंद भी होते हैं विकास, किसी बालक में तीव्र विकास होगा, किसी बालक में मंद विकास होगा। फिर विकास के स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं, जो स्वरूप होगा आपस में जुड़े हुए होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, कारण का पता होना अनिवार्य है। फिर विकास में परिपक्वता और शिक्षा का भी बड़ा योगदान होता है। उम्र तो बढ़ता ही है, लेकिन उम्र के साथ साथ अगर शिक्षा भी दे दी जाए तो विकास ज्यादा परिपक्व माना जाएगा। फिर विकास कैसी व्यवस्था है, अविरल है, मतलब लगातार चलने वाली है, सतत चलने वाली है, विकास निरंतर चलता है। विकास एक प्रकार का मान लीजिए आप परिवर्तन, और परिवर्तन कैसा है, प्रकृति के नियम, हर चीज में परिवर्तन कुछ ना कुछ तो होता है। तो जब पॉजिटिव परिवर्तन होता है तब हम उसको विकास मान सकते हैं। ठीक। फिर प्रभावित करने वाले कारक को हमने देखा, पहला कारक क्या था, वंशानुकरण, माता पिता के जीन उसके लिए प्रभावित होते हैं। दूसरा वातावरण, समाज क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है। ठीक, जैसे आप देखेंगे यूरोप का जो, अभी भारत में आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के जो लोग होंगे अच्छे लंबे तगड़े होंगे, पंजाब के जो लोग होंगे उनका एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वो लंबे तगड़े होंगे, लेकिन मध्य भारत के लोगों को देखेंगे थोड़े नाटे कटके होंगे, मराठी लोगों को देखेंगे थोड़े नाटे कटके होंगे, ये उनका होता ही है। बंगाली अलग तरह के दिखाई देंगे आपको, तो चाइनीज जो जिनका विकास हो रहा था, आंखों का विकास जो मणिपुर इम्फाल तरफ जो लोग रहेंगे, या चाइनीज जो लोग विकास हो रहा होगा तो छोटे कद के होंगे, पतले दुबले होंगे, उनका विकास वैसे ही होता है, जबकि खान पान भोजन सबका एक जैसा है। ये अवस्था का परिणाम पड़ता है। आहार भी बहुत प्रभाव पड़ता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता और रोग ये भी प्रभाव डालता है। बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियां और लिंग भेद, यानी लड़का और लड़की में भी विकास की दर लगभग अलग अलग होती है। ये था आज का हमारा टॉपिक। कल अपन पढ़ेंगे क्या, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये विकास की अवस्थाएं हैं। आज जो टॉपिक था विकास की अवधारणा थी। ठीक है।